नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस में अगला भाग है अपना विधानसभा, जो पॉलिटिकल का भाग है। विधानसभा अपन लगातार पर्यावरण अध्ययन के सभी टॉपिक करते आ रहे हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आप पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज रेट लेवल फर्स्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो सभी टॉपिक आ जाएंगे। तो उसी चरण में विधानसभा के बारे में बात करेंगे। भाई विधानसभा का नाम सुनते ही अपने जहन में क्या आता है? राजनीति इस प्रकार से माइंड में भरी हुई है, तो विधानसभा का नाम सुनते ही आता है एमएलए। एमएलए क्या होता है? एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मेंबर यानी सदस्य, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का सदस्य। मतलब विधानसभा का जो सदस्य होते हैं उसे अपन एमएलए बोलते हैं, हिंदी में विधायक बोलते हैं। विधानसभा के सदस्य को एमएलए बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक। तो विधानसभा अपन पढ़ेंगे। भाई अपने सिलेबस में केवल विधानसभा दे रखा है, अगर सिलेबस में विधान मंडल दे रखा होता। भाई अपने सिलेबस में विधानसभा दे रखा है, अगर सिलेबस में विधान मंडल दिया रहता तो अपन 3 टॉपिक पढ़ते। कौन कौन से अपन पढ़ते? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, 3 टॉपिक अपन पढ़ते। भाई अपने विधानसभा में, अपने सिलेबस में विधानसभा दे रखा है, अगर विधान मंडल दिया रहता, मंडल देखो राज्य की कार्यपालिका का भाग भाई विधानसभा को राज्य की कार्यपालिका का भाग कहा जाता है। विधानसभा को राज्य की कार्यपालिका का क्या कहा जाता है? भाग। राज्य की कार्यपालिका का एक भाग है विधानसभा। अगर अपने टॉपिक में विधानमंडल दिया जाता तो अपन 3 भाग पढ़ते, 3 टॉपिक पढ़ते। कौन कौन से पढ़ते? सर्वप्रथम पढ़ते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 में किया गया है। भाई अगर विधानसभा की बात करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका का भाग आता है। विधानसभा राज्य की कार्यपालिका का भाग है, जो किसमें? भाई अपने संविधान में किसमें कहा गया है? विधानसभा का भाग 6 में। देखो राज्य की कार्यपालिका का भाग है विधानसभा, और भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 6 में। संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किस चीज का? विधानसभा का नहीं, राज्य की कार्यपालिका का भाग। संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख किसका? राज्य की कार्यपालिका का। संविधान के किसमें? 6 में इसका उल्लेख है। कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद कहां से लेकर कहां तक? अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? राज्य की कार्यपालिका का भाग का उल्लेख अनुच्छेद, संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 152 से 237 में। यहां तक समझ में आया? भाई अब बीच में बात छूट गई विधानमंडल। अगर विधानसभा की जगह सिलेबस में विधानमंडल आता तो 3 चीजें पढ़ते अपन। सर्वप्रथम पढ़ते राज्यपाल। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 में किया गया है। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 में किया गया है। और फिर दूसरा टॉपिक पढ़ते अपन विधान परिषद। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ते? विधान परिषद। और तीसरा फिर पढ़ते विधानसभा। तो विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, अनुच्छेद 170 में। विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है, और विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में। भाई अगर अपने टॉपिक में विधानमंडल रहता, विधानसभा नहीं रहता तो 3 भाग पढ़ते। अब केवल अपन एक ही पढ़ेंगे, क्योंकि विधानसभा ही दे रखा है, ना कि विधानमंडल। अगर टॉपिक में विधानमंडल दिया रहता तो 3 भाग पढ़ते। अब जैसे ही ये विधानमंडल कहां पे होता है? ये होता है राज्य में, राज्य स्तर पर।
विधानमंडल कौन से स्तर पर होता है? राज्य स्तर पर। विधानमंडल राज्य स्तर पर। ऐसे ही बात करें, विधानमंडल राज्य स्तर पर होता है, तो केंद्र स्तर पर क्या होता है? केंद्र स्तर पर होता है साथियों संसद। संसद। केंद्र स्तर पर अपन पढ़ते हैं संसद। क्या पढ़ते हैं? संसद। केंद्र स्तर पर क्या पढ़ते हैं अपन? संसद पढ़ते हैं। और विधानसभा में क्या पढ़ते हैं? वो राज्य स्तर पर क्या पढ़ते हैं? विधानसभा। और संसद के कितने भाग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भाई समझिए, अगर विधानमंडल दिया रहता तो अपन 3 भाग पढ़ते, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। अगर संसद है तो अपन राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। केंद्र स्तर पर संसद हो जाता है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आती है। भाई केंद्र स्तर पर बात करें तो संसद आती है जिसमें संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे ही राज्य स्तर पर भी 3 भाग आते हैं जिसका विधानमंडल में राज्यपाल आता है, विधान परिषद आती है और विधानसभा। राज्यपाल को अपन अनुच्छेद 153 से 167 में पढ़ते हैं, विधान परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 169 में और विधानसभा का अनुच्छेद 170 में। तो केवल अपन को विधानसभा पढ़नी है, इन बातों पर ध्यान इतना ज्यादा नहीं देना है, एक बार बस माइंड में डाल लीजिए ये चीजें होती हैं। अब देखो विधानसभा पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। विधानसभा की बात, अपन विधानसभा के बारे में बात करते हैं क्योंकि अपना टॉपिक है विधानसभा। विधानसभा राज्य का अस्थायी सदन है। विधानसभा, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170 में किया गया है और विधानसभा राज्य का अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। भाई अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? विधानसभा को राज्य का अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि धारा अनुच्छेद 174 एक बात कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा को स्थगित किया जा सकता है। क्या बात कहता है अनुच्छेद 174? कि राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को स्थगित किया जा सकता है, इसलिए विधानसभा अस्थायी सदन है। विधानसभा क्या है? इसलिए अस्थायी सदन। और अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन की बात आती है, तो राष्ट्रपति शासन जब लगता है जब विधानसभा स्वतः ही स्थगित मानी जाती है। विधानसभा क्या मानी जाती है? 356 में राष्ट्रपति शासन की बात आती है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब विधानसभा स्थगित मानी जाती है और अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल इसको स्थगित कर सकता है, इसलिए विधानसभा राज्य का अस्थायी सदन है। लोकप्रिय सदन, राज्य का लोकप्रिय सदन, क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा इसमें सदस्य भेजे जाते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा गया है। विधानसभा को क्या कहा गया है? लोकप्रिय सदन। और प्राथमिक सदन भी कहा गया है इसको, प्राथमिक सदन, प्राथमिक सदन। लोक सदन भी कहते हैं क्योंकि जनता का सदन है, जनता चुनकर भेजती है सदस्यों को, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लोक सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन, प्राथमिक सदन और लोक सदन। अब देखो एक बात आती है विधान परिषद के बारे में, एक बात आती है और एक बात आती है अपनी विधानसभा के बारे में। भाई जो विधानसभा है वो अनिवार्य सदन है, मतलब किसी भी राज्य में विधानसभा होना अनिवार्य है। तो क्या है विधानसभा? अनिवार्य सदन, अनिवार्य सदन। विधानसभा क्या है साथियों? विधानसभा है जो है अनिवार्य सदन। और विधान परिषद क्या है? विधान परिषद है ऐच्छिक, विधान परिषद क्या है? ऐच्छिक सदन, ऐच्छिक सदन। विधानसभा अनिवार्य सदन और विधान जो परिषद है वो ऐच्छिक सदन। विधान परिषद ऐच्छिक सदन क्यों है? क्योंकि वर्तमान की बात करें तो मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, मात्र 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से हैं? वो है यूपी, बिहार, कर्नाटक।
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। इनमें ही विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद ऐच्छिक और विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य है, इसलिए विधान परिषद है जो विधानसभा जो है वो अनिवार्य सदन है। यहां तक बात समझ में आई भाई? यहां तक बात समझ में आई? अब देखो आगे, विधान परिषद के बारे में केवल ये बात समझानी थी। अब देखो आगे, अब देखो भाई, विधानसभा के बारे में एक बात और आती है। विधानसभा के सदस्य को अपन क्या कहते हैं? एमएलए। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान सभा के सदस्य, उसे अपन क्या कहते हैं? एमएलए यानी विधायक। एमएलए विधायक, विधायक। और इसके बारे में एक बात कही गई है भाई, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। कम से कम विधानसभा में एक 60 सदस्य होने चाहिए। 60 सदस्य, ये न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम संख्या विधानसभा में न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 सदस्यों की। अब आपको एक आपके दिमाग में घंटी बजी हो कि यार कि आप क्या गलत बता रहे हो क्या कि 60 सदस्य? कई कई विधानसभाओं में तो 60 से कम सदस्य हैं। तो वो क्या हो गए? इसके अपवाद हो गए साथियों। तो 3 राज्य ऐसे आते हैं। देखो बात करते हैं, 60 सदस्य न्यूनतम संख्या है। 60 सदस्य क्या है? न्यूनतम संख्या। अपवाद है इसके, तो वो है गोवा। क्या है? गोवा। कितने सदस्य हैं गोवा में? 40 सदस्य। गोवा में कितने सदस्य हैं? 40 सदस्य। गोवा। और फिर क्या हो गए? मिजोरम और सिक्किम। मिजोरम में भी 40 सदस्य, और सिक्किम में 32 सदस्य। सिक्किम में कितने हैं? 32 सदस्य। भाई न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 सदस्यों की। अपवाद क्या आते हैं? गोवा, मिजोरम, सिक्किम। 40 सदस्य गोवा में, 40 सदस्य मिजोरम में और 32 सिक्किम में, ये अपवाद है। नहीं तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। अब देखो, अधिकतम 500 सदस्य। भाई अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 500 सदस्य अधिकतम होने चाहिए। 500 सदस्य। सबसे ज्यादा कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां पे हैं? ये आप सभी को पता है। सबसे ज्यादा है यूपी में। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं। कितनी है? 403। 403 सदस्य, 403 सीटें। सबसे ज्यादा सीटें कहां पे हैं? 403। कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 403। अब देखो, अब एक केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है। केंद्र शासित प्रदेशों की। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र 2 ही प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है। वो कौन कौन से हैं? वो है दिल्ली। दिल्ली। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है। केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी क्या है? विधान सभा। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा, वो कौन कौन से हैं? दिल्ली और पांडुचेरी। पांडुचेरी। दिल्ली में कितनी? 70। अब बात आती है, दिल्ली में 70 है। दिल्ली में कितने हैं? 70। और पांडुचेरी में कितने हैं? भाई दिल्ली में तो है अपने 70 सीटें। दिल्ली में कितनी है? 70। और पांडुचेरी में कितनी है? 30। पांडुचेरी में कितनी है साथियों? 30। पांडुचेरी में कितनी है? 30। अब बात आती है भाई, कम से कम अपवाद में सिक्किम है, तो अपवाद में पांडुचेरी में आ गया। हाँ, ये केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी में 30 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पांडुचेरी में 30, और वैसे 40 और सिक्किम में 32 सीटें। भाई यहां तक समझ में आया? अब देखो भाई, एक बात और आती है। वो बात क्या आती है? वो बात आती है 1971 की जनसंख्या। 1971 की जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पर
भाई जो ये सीटों का विभाजन है, जो ये विधानसभा के सदस्यों का विभाजन है, वो विभाजन किया गया है 1971 की जनसंख्या, ना कि अब अभी की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार नहीं। 1971 की जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया है, ये इसका विधानसभा के सदस्यों का विभाजन 1971 के। अब एक बात और आती है भाई, क्या बात आती है भाई, एक बात और आती है, 84वें संविधान संशोधन की बात आती है। 84वें संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन में क्या हुआ? 84वें संविधान संशोधन में एक बात कही गई, वो बात ये थी कि 2021 तक, क्या बात थी? 2024 तक, सॉरी साथियों, 2026 तक, 2026 तक, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं, 2026 तक, 2026 तक जो सीटें हैं वो की वही रहेंगी, चेंज कुछ भी नहीं होगा। तो 2026 तक 84वें संविधान संशोधन कब हुआ था? अब इसकी बात और है, 84वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में। उसमें एक बात कही गई थी भाई, 2026 तक जो सीटें हैं राजस्थान में जितनी हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी हैं, वही सीटें रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा, ये बात कही गई थी। आपको समझ में आया? अब अगली वीडियो में अपन राजस्थान की विधानसभा के बारे में कर रहे हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए आप।